जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर सबके हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, ये सुनाने का मकसद सिर्फ हमारा यही है कि मैं जानता हूं आप इस समय हताश मूड में हैं, ठीक, और इस कंडीशन में आपको सिर्फ संघर्ष करने की जरूरत है, सिर्फ संघर्ष करने की। आप जितना संघर्ष करेंगे, जितना आप धैर्यता का परिचय देंगे, आपके लिए उतना बेहतरीन रहेगा। मैं जानता हूं कि आपकी विडंबनाएं हैं, विश्वविद्यालय रिजल्ट अभी नहीं आया है आपका। मैं बात कर रहा हूं आपसे यूपी डीएलएड एडमिशन 2021 सत्र जो चलने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमसे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर अभी हमारा विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं घोषित हो रहा है, तो हम उस कंडीशन में कैसे जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक, कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यही विडंबनाएं आपके सामने है। तो मैं आज उसी पर आपसे बात करने वाला हूं कि जो है कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ मित्रों का कुछ कमेंट आया था, थोड़ा सा हम उस कमेंट पर जो है ध्यान देते हैं। किसी ने, जैसे एक दीप्ति यादव जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर जिसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या वो भी स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आप अवेलेबल हैं, बट कंडीशन आपके सामने ये बनती है कि अगर आपके तहसील से आपका इनकम सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल हैं। समस्या वहीं खड़ी होती है कि जब आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो आपके लिए विडंबना होगी। अच्छा, आप कह रही थी कि जो है स्कॉलरशिप के लिए जो है इनकम सर्टिफिकेट कितने का होना चाहिए, तो मैं आपसे यही बताना चाहूंगा कि आप जितना कम से कम में बनवाना चाहे, अगर आप जितना कम से कम में आपका इनकम सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, आपके लिए उतना ही बेहतर है, ठीक। एक लोग और थे, विपुल वर्मा जी हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी जो है मेरिट जो है 243 है, क्या हमें, और ये ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और इनका जो है मामला है CSJMU का, तो इनका 43 नंबर बढ़कर आया है, तो क्या ये कह रहे थे कि हम फिर से फॉर्म को अप्लाई करें? तो इसका रिप्लाई हमने अपने पिछले वीडियो में दिया है बहुत अच्छी तरह से। एक CSJMU पर ही मेरा वीडियो ही है, आप उसे जाकर देखेंगे, आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक। और हाँ, इस जो अभी मैंने कहा CSJMU वाला, उसका जो लिंक है मैं अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, ठीक ना। चलिए, समस्या कहां आपके लिए है? जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, आपके लिए समस्या यहां खड़ी होगी कि आप कितने नंबर पाए हैं, और मार्कशीट नंबर वगैरह, यही सब में समस्या होती है। तो आज मैं उसी कर जो है आपके सामने बताने वाला हूं कि आप कैसे क्या करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, आपके सामने समस्या ये है कि जैसे रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। भैया मेरे, अगर रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है तो मैंने आपको यही सांत्वना दिया था कि आपका रिजल्ट 15 तारीख तक 100% आ जाएगा, लेकिन 15 तारीख भी नजदीक आ रही है। अभी हमारे यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो बहुत गहरी नींद में सो रही है, ठीक। आप जगाने का उन्हें प्रयास करें। अगर वो नींद में सो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम आप जागृत नहीं होंगे तो वो जगेंगे नहीं। समस्या हमारे लिए है, उनको क्या करना है, वो तो जहां बैठे हैं उनको जो मिल रहा है वो मिलेगा, ठीक ना। विडंबना हमारे और आपके लिए। आपको पता है कि जो बीएड की काउंसलिंग है वह 17 सितंबर से, और डीएलएड की जो ऑनलाइन की तिथि है वह 15 सितंबर रखी गई है, यह आपको पता है। बट विडंबना यही है कि मान लीजिए जो बीएड है 17 सितंबर से है, तो इनके लिए तो अभी चांसेस बन रहे हैं रिजल्ट के लिए, बट आपके लिए अब कोई चांस नहीं है, रिजल्ट आने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कब क्या कर दें इनके ऊपर कुछ विश्वास नहीं, हमें भी हो रहा है। मैंने आपको बहुत विश्वास दिलाया, लेकिन अब मैं क्या करूं। हालांकि मैं कुलपति तो हूं नहीं कि आपका रिजल्ट जाके कहीं से घोषित करवा दूं, मेरा भी काम है आपको सांत्वना देना, आपको न्यूज देना, बट मैं क्या करूं, ठीक ना। चलिए, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि मैंने फैक्स भी किया उनके पास, बट उनको जो है फैक्स का रिप्लाई देने का वक्त नहीं है, तो मैं अब क्या कर सकता हूं, ठीक ना। देखिए, रिजल्ट, दूसरी बात यह है कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। समस्या ये है, देखिए भैया, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फॉर्म आप अप्लाई करिए। हमने आपसे कहा था कि आप सपोज दैट, मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे हमने कहा था आपसे कि मान लीजिए आपका 100 नंबर है,
ठीक, आपका पूर्णांक 100 नंबर है। आप अपने फॉर्म में उतने नंबर को फिल करें जितना आप फाइनल ईयर में नंबर पा सकते हैं। ठीक, जितना आप फाइनल ईयर में नंबर पा सकते हैं। जैसे मैं मानता हूं 100 नंबर आपका पूर्णांक है, अगर आप 90 नंबर पा सकते हैं, आपको पाने की उम्मीद है, ठीक ना, तो आप जो है 98 नंबर को ही 89 नंबर को ही फिल करें। क्यों? क्योंकि अगर आप 90 नंबर को सोचकर रखे हैं तो हो सकता है 90 से ज्यादा भी हो जाए और भी कम हो जाए, 85 ही हो जाए, ये कोई माने बात नहीं है। आप सोचे हैं 90 तो 90 ही रहेगा, ठीक ना, ये रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर आप अपने कम नंबर को फिल करते हैं और आपका नंबर बढ़कर आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपका नंबर बढ़ गया तो बढ़ने से तात्पर्य हमारा यह है आपने नंबर घटा के डाला है। जब आप नंबर घटा के डाले हैं तो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो होगी वह पिछले नंबर के आधार पर होगी। बट अगर आप नंबर बढ़ा के डाले हैं और नंबर कम आ गया तो भी आपकी इसी नंबर पर होगी। जब आप जाएंगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो वहीं से आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नंबर को ज्यादा डाला है और आपका जो रिजल्ट आया है वह कम आया है। रही बात, आप कह रहे थे कि हम सर्टिफिकेट नंबर क्या डालें, रोल नंबर क्या डालें। भैया अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो जाहिर सी बात है आप सर्टिफिकेट नंबर नहीं पाएंगे। ठीक, आप सर्टिफिकेट नंबर नहीं पाएंगे तो उस कंडीशन में आप अपने रोल नंबर को ही फिल कर दें। आप अपने रोल नंबर को ही फिल करके फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक ना, नंबर की बात है तो नंबर पे हमने बहुत अच्छी तरह से, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, आप समझेंगे। मैं इसे 2-3 बार क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ भाई ऐसे हैं जो थोड़ा सा कम समझते हैं, उनके लिए है। ठीक ना, देखिए जैसे मैं मान लूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का होता है तो उनका पूर्णांक महोदय का 1800 का होता है। मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, 1800 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक, 1800, जैसे फर्स्ट ईयर में 600 नंबर, सेकेंड ईयर में 600 नंबर और फाइनल ईयर में जाके 600 नंबर का होता है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपके सामने रखा है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपके सामने रखा हुआ है। ठीक, आपको पता है विडंबना आपके लिए थर्ड ईयर की है, विडंबना आपके लिए थर्ड ईयर की बन रही है। ठीक, तो थर्ड ईयर में 600 नंबर का आपका पूर्णांक, आप 1200 नंबर को छोड़ दीजिए क्योंकि 1200 नंबर तो आपके सामने उपस्थित है, 1200 नंबर की मार्कशीट आपके सामने है, विडंबना 600 की है। जैसे अगर आपके सामने 600 नंबर की मार्कशीट नहीं है, आपने टोटल अपने गेस को लगाया है कि मैं अपने एग्जाम में रिजल्ट में 400 नंबर को लाऊंगा। ठीक, मैं मानता हूं आप 400 नंबर लाएंगे। ठीक, अगर आप 400 नंबर ला रहे हैं, आपने सोचा है कि मैं 400 नंबर लेके आऊंगा, तो ये आप सत्यता के साथ नहीं कह सकते हैं कि 400 नंबर ही आप लेके आएंगे। ठीक, 400 से कम भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, 375 भी हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप 400 ही नंबर को पाएंगे। ठीक, इतना समझे। आपने 400 नंबर को सोचा तो भैया आप 400 से कम नंबर को ही फिल करें उस फॉर्म में। रिजल्ट ना आने की स्थिति हम बता रहे हैं आपको, आप 375 नंबर ही डालें, 350 नंबर ही डालें अगर आपका ध्येय है मैं टीचर बनूंगा तो। ठीक, अगर आप 375 नंबर डालते हैं तो आप जो है 375 नंबर डालने से तात्पर्य हमारा यह है कि आप जब भी जाएंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए तो वहां से आपको भगाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपने नंबर को कम डाला है। अगर इसी परिस्थिति में जैसे आप 400 नंबर सोचे हैं, आपने 400 नंबर सोचा है, 400 नंबर आपने फॉर्म में फिल कर दिया, अगर आपका नंबर जो है 398 आ गया तब भी आपके लिए समस्या है। क्यों? क्योंकि आपकी मेरिट जो पीएनपी ने बनाई है वो 400 नंबर के आधार पर बनाई है, आपकी 2 नंबर कम आया है। ठीक, 2 नंबर आपका कम आया है, इसीलिए आपको एडमिशन से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, आप समझ गए। अच्छा, अगर आपको और भी कहीं तकलीफ है, अच्छा थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में हम बताते हैं। हमने आपसे कहा था कि हमने फैक्ट भी किया, बहुत सारी प्रक्रिया से हमने गुजरा, लेकिन वहां के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो महोदय वहां सो रहे हैं। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से उन्हें जगाने का प्रयास करें। आप वीडियो को शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे आपकी वीडियो अगर मैं देखूंगा तो हमें भी कुछ ऊर्जाएं मिलेंगी, कुछ हम भी उनकी ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे, हमें भी कुछ ज्ञान होगा। वो अगर उनके पास वीडियो जाता है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा जगेंगे और वो भी जो है रिजल्ट के बारे में तत्पर होंगे। रही बात, आपके सामने एक दिक्कत और है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या इसकी डेट आगे बढ़ेगी,
क्या इसकी डेट आगे बढ़ेगी? तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसकी जो डीएलएड की है डेट बढ़ने के चांसेस सिर्फ 10% बन रहे हैं। ठीक, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो 10% भी नहीं है, लेकिन हम रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको 10% की सांत्वना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीएड की काउंसलिंग 17 सितंबर से है, बीएड की काउंसलिंग 17 सितंबर से है और डीएलएड की जो ऑनलाइन की आवेदन तिथि है वो 15 तारीख है, 15 सितंबर है। अच्छा, डीएलएड में भी बच्चों की जरूरत है और बीएड में भी बच्चों की जरूरत है। अगर रिजल्ट नहीं आता है, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो क्या विश्वविद्यालय को बच्चे मिल पाएंगे? बीएड को बच्चे मिल पाएंगे? डीएलएड को मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे भाई। इसलिए उनकी भी समस्या है, आपके लिए सिर्फ नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे और भी भाई लगे हैं, उनके लिए भी समस्या है। मैं जानता हूं कि आप डीएलएड का भी फॉर्म डाले हैं और बीएड का भी एंट्रेंस दिए हैं, सबका दिए हैं। आपके मन में यही है कि अगर मेरा जो डीएलएड में एडमिशन नहीं हुआ तो बीएड में हो जाएगा, बट भैया मेरे अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आता है तो आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा। ठीक, जो है तो आपके सामने सिर्फ 10% चांसेस हैं जो है डेट बढ़ने के। क्यों? क्योंकि अगर बीएड की काउंसलिंग जो है स्थगित की जाती है तो इसकी भी डेट उम्मीद है कि बढ़ाई जाएगी। क्यों? चाहे अच्छा, डेट आपकी 2 बार ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है, इसीलिए मैं सिर्फ 10% आपसे बात कर रहा हूं। ठीक, अच्छा, अगर इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, आप जैसे क्या करें, कैसे करें, मैंने फॉर्म को कैसे भरें, मैंने आपको समझाया। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आता है तो आप जो है जाएंगे, कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैंने जो फॉर्म भरने का तरीका आपको बताया, सबसे पहले आप अपने वेबसाइट को आज जो है देखते रहेंगे। अगर रिजल्ट आपका आ जाता है तो आप सही से फिल करेंगे, अन्यथा अदरवाइज इस स्थिति में आप जो है जैसे इच्छा कहे, जैसे मैंने प्रक्रिया बताया, आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक, तो थैंक्स, धन्यवाद।